विधानसभा में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने मतदाता को मनाने में जुट गए हैं। इस बाबत पूछे जाने पर पूर्व मंत्री सह पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मीडिया के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया और क्या कुछ कहा, सुने। सीटीएन न्यूज से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। सर, आपके नामांकन के बाद से जी कुछ लोगों में सर बहुत खुशी है और कुछ लोग में मायूसी है और लोग बताते हैं कि आपका विरोध बहुत है। इस पर आपका क्या कहना है सर? लोग नाराज आपसे क्यों हो जाते हैं? मैं सबसे पहले आपके देखने वाले सभी चैनल को, आपके व्यूवर्स को मैं नमस्कार करता हूं। आने वाले लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ की शुभकामना देता हूं। छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके घर में खुशी है। रह गई बात कि नाराज़गी और पसंद, मुझसे कोई नाराज़ नहीं है। क्षणिक नाराज़गी हो सकती है, किसी की हो, किसी बात को लेकर हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे फ़ोन करें। मैं अपना फ़ोन खुद उठाता हूं। मेरा नंबर 23 साल से वही है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपना नंबर एक बार फिर से नोट कराता हूं। 9431241051। इस नंबर पर आप कॉल करें, मैं खुद कॉल उठाता हूं। और अगर आपको नाराज़गी है किसी भी कारण से, तो आपका ये भाई आपके फ़ोन पर, आपके दरवाजे पर आने के लिए तैयार है। आपके पास बैठकर आपसे गिले शिकवे दूर करने की पूरी मुझे उम्मीद है कि जब हमारी मुलाकात होगी, जो आपका कन्फ्यूज़न हुआ है, जो भी अगर कोई प्रकार के बादल छाए हुए हैं, तो बादल हटेंगे, सूरज निकलेगा और सीतामढ़ी के 8 सीट पर पुनः आप सभी के आशीर्वाद से एनडीए जीतेगी। अच्छा सर, आपके भीतर पार्टी में जो नाराज़गी है तो जनता की नाराज़गी हो, जो पार्टी के भीतर की नाराज़गी उसको आप मानते हैं कि नहीं? पार्टी की नाराज़गी देखिए, जब पार्टी के जितने भी लोग उम्मीदवारी अपनी देते हैं, हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लोग उम्मीदवारी देते हैं। बात तो सही है कि सीतामढ़ी में 8 सीट है, अगर 800 लोगों ने उम्मीदवारी दी है, परंतु निर्णय तो पार्टी करती है और 2 दिन नाराज़गी रहती है। सबको लगता है कि हमने भी दिया था, हमारा नहीं हुआ। 2 दिनों के बाद आप देखेंगे कि पार्टी के संगठन के जब सारे लोग लग जाते हैं तो सारी नाराज़गी दूर हो जाती है। कहीं भी पार्टी के अंदर में किसी की कोई नाराज़गी नहीं है। खुद नामांकन में माननीय विधायक मिथिलेश जी भी आए थे, ऐसी बात नहीं है। मिथिलेश जी से मेरी बातचीत भी होती है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। पार्टी का जो निर्णय है उस निर्णय पर तो सभी लोग मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कैडर, पार्टी ही सबसे बड़ी। सीतामढ़ी में सर आपकी जीत यदि होती है तो 3 प्रमुख कार्य बताएं कि जो आपके मतलब सपना हो सर, जिसको आप पूरा करेंगे। देखिए सर, सबसे पहला है कि बाईपास का निर्माण होना बहुत जरूरी है। चाहे वो पासवान चौक का बाईपास हो, खैरवा का बाईपास हो, गौशाला से जा रहा, अलावा एक बाईपास बनना बहुत जरूरी है। जब तक बाईपास नहीं बनेगा, सीतामढ़ी टाउन में कोई आदमी अब पैदल भी नहीं चल सकता। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, ये इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन खोजना होगा। एक बाईपास हो गया। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल कॉलेज मेरे समय में शुरू हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसको हर हालत में इस टेन्योर के 1 साल के अंदर में कोशिश रहेगी कि हमारी और नेशनल ओवरब्रिज कि 26 से 27 में जाए। इन दोनों का उद्घाटन हर हालत में जनता के सेवा में समर्पित है। अच्छा, ये आप मानते हैं सर पिछले 5 साल में भाजपा की ही यहाँ विधायक रहे हैं, तो क्या कुछ काम हो पाया है? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, जब जो जनप्रतिनिधि रहे हों, चाहे वो किसी दल के रहे हों, अपने समर्थन से अपने समर्थक जितने थे, जितना उनकी सार्थक थी, उतना उन्होंने काम किया। कोई काम कम किए, कोई ज़्यादा किए, तो हर आदमी ने अपने अपने टेन्योर में काम करने का पूरी कोशिश की। चाहे सफलता मिली या नहीं, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करने वाला आदमी, और ये नहीं कहूँगा कि दूसरा ने काम कराया और मैं कराया। हर ने प्रयास किया। माननीय सांसद के रूप में अर्जुन राय जी भी 2 पिलर खड़ा किए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। उसके बाद हो नहीं पाया, उसके बाद किन्हीं परिस्थितियों के कारण हुआ। फिर मेरे टेन्योर में पास हुआ, नया बजट बना, उसका नया बजट से पूरा ओवरब्रिज का प्रक्रिया शुरू हुई। काम की गति बहुत धीमी है। आपके इस टेन्योर में सर माँ सीता की मंदिर बन के तैयार हो जाएगी? एकदम। माननीय गृह मंत्री जी का वादा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा है कि इस टेन्योर के अंदर में क्या 29 से पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी सीता मंदिर में माँ सीता की मंदिर का उद्घाटन करने आएंगे। बहुत बहुत